कभी सोचा है कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो अपने आप चल सके, सोच सके, मतलब एक रोबोट? सुनने में तो ये बहुत बड़ी बात लगती है ना? पर क्या हो अगर हम कहें कि ये सपना हमारी सोच से कहीं ज्यादा पास है? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों को कुछ नया करने के लिए उकसाता है। तो आज हम इसी सवाल को एक चुनौती में बदलने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल, ये एकदम मुमकिन है। जरा सोचिए, एक 30 दिन का सफर जो किसी को भी जीरो से शुरू करके अपना पहला काम करने वाला रोबोट बनाने तक ले जाए। हमने एक ऐसा ही प्लान तैयार किया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये 30 दिन की रोबो चुनौती है क्या। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, बल्कि एक स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट है। हमने इस पूरे सफर को 3 बहुत ही दिलचस्प हिस्सों में बांटा है। पहले 10 दिनों में हम बुनियाद तैयार करेंगे, अगले 10 दिनों में हम अपने रोबोट को असल शक्ल देंगे और आखिरी 10 दिनों में हम उसमें दिमाग डालेंगे, उसे स्मार्ट बनाएंगे। ये सीखने का एक पूरा रोड मैप है। तो पहला कदम क्या होगा? देखिए, कुछ भी बनाने से पहले ना हमें उसकी भाषा सीखनी पड़ती है, और रोबोटिक्स की दुनिया में वो भाषा है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इन पहले कुछ दिनों में हम अपने सारे औजार इकट्ठे करते हैं, पर ये कोई पेचकस या हथौड़े नहीं है, ये है ज्ञान के औजार। हम समझते हैं कि रोबोट आखिर होता क्या है, उसे कंट्रोल करने वाले आर्डुइनो को प्रोग्राम कैसे करते हैं और उसे चलाने वाली डीसी मोटर्स के पीछे का राज क्या है। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। सिर्फ थ्योरी जानना ही काफी नहीं होता है ना। असली जादू तो तब होता है जब हम उस ज्ञान को अपने हाथों से असलियत में बदलते हैं। और वो पल आता है 7वें दिन। ये एक बहुत ही खास दिन है जब सारी थ्योरी एक साथ मिलकर कुछ ठोस शक्ल लेती है। चलिए इस दिन को जरा करीब से देखते हैं। 7वां दिन, ये वो मील का पत्थर है जहां जो कुछ भी सीखा है ना, वो असल में काम करता हुआ दिखता है। ये पहली चिंगारी का दिन है, जब एक मोटर को पहली बार कामयाबी से घुमाया जाता है। इस दिन का मकसद एकदम साफ है, एक ऐसा सर्किट बनाना जहां हमारा कंट्रोल यूनिट यानी माइक्रो कंट्रोलर एक मोटर को पूरी तरह से काबू कर सके, आगे पीछे, तेज धीमा, सब कुछ। अब ये काम करने के लिए हमारे पास 4 मेन खिलाड़ी हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है दिमाग और मांसपेशियों का उदाहरण। आर्डुइनो हमारा दिमाग है जो हुक्म देता है। डीसी मोटर हमारी मांसपेशी है जो असल में काम करती है। लेकिन दिमाग सीधे सीधे मांसपेशियों को नहीं चला सकता क्योंकि उसे ज्यादा पावर चाहिए। इसीलिए बीच में आता है L29A10 मोटर ड्राइवर, जो मांसपेशियों का कंट्रोलर है। ये दिमाग के कमजोर सिग्नल को लेकर उसे ताकतवर एक्शन में बदलता है, और इन सबको एनर्जी देता है हमारा बैटरी पैक। अब वायरिंग देख के शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर इसके पीछे का लॉजिक बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हम मांसपेशी यानी मोटर को उसके कंट्रोलर यानी ड्राइवर से जोड़ते हैं, फिर कंट्रोलर को दिमाग यानी आर्डुइनो से, और सबसे ज़रूरी कदम हम ये पक्का करते हैं कि दोनों एक ही भाषा में बात करें, जिसके लिए एक कॉमन ग्राउंड कनेक्शन बनाया जाता है। और ये इस पूरे काम का सबसे ज़रूरी नियम है। ये कॉमन ग्राउंड कनेक्शन वो चीज़ है जहां अक्सर लोग गलती करते हैं। इसके बिना दिमाग और मांसपेशियों का कंट्रोलर एक दूसरे की बात समझ ही नहीं पाते। ये कुछ वैसा ही है जैसे 2 लोग अलग अलग शुरुआती पॉइंट से ऊंचाई नापने की कोशिश कर रहे हों। उनके आंकड़े कभी मैच नहीं करेंगे। हार्डवेयर तो सेट हो गया, अब बारी है सॉफ्टवेयर की। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे कोड की बस चंद लाइनें असल दुनिया में हरकत पैदा करती हैं। एक कमांड कहता है आगे बढ़ो, दूसरा कहता है पीछे जाओ। एक कमांड का मतलब है फुल स्पीड और दूसरे का आधी स्पीड। यहीं पर प्रोग्रामिंग जिंदा हो उठती है। सब कुछ रेडी है, वायरिंग चेक हो गई, कोड अपलोड हो गया, और अब वो पल जिसका सबको इंतजार था, दिल में थोड़ी घबराहट के साथ, क्या ये चलेगा? और हाँ, ये काम कर गया। मोटर ठीक वैसे ही घूमती है जैसा कमांड दिया गया है। ये सिर्फ एक घूमती हुई मोटर नहीं है, ये वो आहा वाला मोमेंट है। ये वो पल है जब घंटों की थ्योरी एक घूमने वाली हकीकत में बदल जाती है, और सीखने वाले को यकीन हो जाता है कि वो ये कर सकते हैं। रोबोटिक्स का एक बहुत ही जरूरी हुनर अब सीख लिया गया है। तो पहली चिंगारी तो लग चुकी है, एक मोटर घूम रही है। ये जीत छोटी लग सकती है, पर असल में ये एक बहुत बड़े सफर का पहला कदम है। चलिए देखते हैं कि ये हमें आगे कहाँ ले जाता है। एक मोटर को कंट्रोल करना सीखने के बाद ही ये सारे कमाल के प्रोजेक्ट्स मुमकिन हो पाते हैं।
दूसरे फेज में एक पूरी चलती फिरती गाड़ी बनती है और उसे सेंसर से दुनिया को देखना सिखाया जाता है। और तीसरे फेज में वही रोबोट स्मार्ट बन जाता है, जमीन पर बनी एक लाइन का पीछा करता है, अपने आप रुकावटों से बचता है और यहाँ तक कि स्मार्टफोन से कंट्रोल भी होता है। ये सब कुछ उस एक हुनर से शुरू होता है, एक मोटर को कंट्रोल करना। ये लगभग हर उस रोबोट की बुनियाद है जो चलता है। और 30 दिनों के इस लगातार सीखने के सफर के आखिर में नतीजा कमाल का होता है। जो कहानी एक अकेली घूमती हुई मोटर से शुरू हुई थी, वो अब एक पूरी तरह से अपने आप चलने वाले रोबोट में बदल चुकी होती है। तो इस पूरे सफर से हम क्या सीखते हैं? ये सिर्फ एक रोबोट बनाने की कहानी नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सबक पता है क्या है? ये है कि बड़े बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे मैनेजेबल कदमों में तोड़कर ही हासिल किया जा सकता है। एक मोटर को घुमाना सीखना एक छोटा कदम लग सकता है, पर यही वो पहली ईंट है जिससे एक पूरा महल बनता है। ये उदाहरण एक रास्ता दिखाता है। अब जब ये साफ है कि इन छोटे छोटे हिस्सों को कैसे जोड़ा जाता है, तो ये सोच को पंख देता है कि इन बुनियादी सिद्धांतों का इस्तेमाल करके और क्या क्या बनाया जा सकता है। संभावनाएं सच में अनंत हैं।